सबसे पहले तो लाइव से जुड़े हुए मेरे सभी संघर्षशील साथी भाई बहनों को जय श्री राम। और सबसे पहले मैं मेरे ईसीजी, ऑप्थेल्मिक और डेंटल टेक्नीशियन जो संघर्षशील साथी भाई हैं, जो कि अपने राजस्थान प्रदेश के कोने कोने में संघर्ष करके और जीत करके और उसके बाद अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्योंकि सभी ने मिलकर संघर्ष किया था, उसके बाद अपनी जीत हुई। 8 कैडरों में से 3 कैडरों को नियुक्ति मिली, सबसे बड़ी जीत थी। इसी के साथ मैं राजस्थान में भाजपा सरकार, जो भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इतने कम समय में, आज तक के टाइम में इतने कम समय में पिछली गवर्नमेंट की भर्तियों को मंजूरी देकर 3 कैडरों को और उसके बाद अपन आते हैं रेडियोग्राफर पे। रेडियोग्राफर के पुनर्सत्यापन पे। तो भाइयों, रेडियोग्राफर का पुनर्सत्यापन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। आरटी का पुनर्सत्यापन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। कुछ साथी थे जिनके डॉक्यूमेंट्स तो पुनर्सत्यापन में चेक हो गए थे, उसके बाद कुछ इश्यूज थे। जब फाइनल लिस्ट तैयार हो रही थी उसमें कुछ इश्यूज थे, तो हमारे 8 साथी थे, अलग अलग जगह से टोटल 8 साथी थे। उनका वापस से लेटर निकाल दिया है पुनर्सत्यापन के लिए। उनके जो भी इश्यू हैं वो क्लियर करके, और आरटी की लिस्ट लगभग 5 मई तक तैयार हो जाएगी। बिल्कुल आरटी की लिस्ट 5 मई तक तैयार हो जाएगी। और राजस्थान गवर्नमेंट ने और विभाग ने अपनी फाइनल सूची के लिए इलेक्शन कमिश्नर को लेटर भेज रखा है। जैसे मंजूरी मिल जाती है अपनी फाइनल सूची आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं लैब टेक्नीशियन के पुनर्सत्यापन पे। लैब टेक्नीशियन की पुनर्सत्यापन अभी भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, क्योंकि बीच में चुनाव आने की वजह से थोड़ा काम धीमा हो गया था। सीएमएचओ और वहाँ के बाबू हैं जो उसमें लग गए थे चुनाव में, इस कारण से थोड़ा काम धीमा हो गया था। कंटिन्यू काम चल रहा है। ठीक है। उसी के साथ एक एक डॉक्यूमेंट चेक हो रहे तरीके से। कोई साथी के, अपने जो कुछ साथी भाई थे, उनके दिमाग में था कि क्या नाम से फर्जीवाड़ा होगा भर्ती में, ये होगा वो होगा। पहले जान क्या था क्या नहीं था, प्रोविजनल सूची में क्या आया है क्या नहीं आया है। फर्जीवाड़े के खिलाफ हमने पहले भी खूब आवाज उठाई थी, और आज भी ये कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होगा भर्ती में। एक एक डॉक्यूमेंट्स तरीके से चेक हो रहा है। ठीक है। जो लोग फर्जी कैसे भी करके अनुभव ले लिए, खेल कोटा से बना के भर्ती में शामिल हो गए हैं, एक बार हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं तो मैं हूँ, तीसरा कोई आदमी होगा, तीसरा कोई आदमी हो, कोई भी होगा। क्योंकि ये भर्ती है जो संघर्षशील साथी है, जिन्होंने धरातल पे मेहनत की है, उनकी। ठीक है। पुनर्सत्यापन चल रहा है एलटी का। लगभग 10 मई तक एलटी का पुनर्सत्यापन पूरा हो जाएगा ऑलमोस्ट। कोई बच्चे कुछ साथी रहेंगे, उनके बाद फाइनल लिस्ट में अगर कुछ किंतु परंतु होगा तो बाद में उनका लेटर निकल जाएगा, लेकिन 10 मई तक पूरा पुनर्सत्यापन हो जाएगा एलटी का। कंटिन्यू पुनर्सत्यापन चालू है। इसी के साथ उसके बाद आते हैं एएनएम के लेटर पे, जो पुनर्सत्यापन का जो लेटर आने वाला है उस पे। एएनएम बहनों का पुनर्सत्यापन का लेटर आ जाएगा 5 मई तक। जो मैंने बात की थी उस हिसाब से 5 मई तक एएनएम बहनों के पुनर्सत्यापन का लेटर आ जाएगा। उसके बाद इनका पुनर्सत्यापन 5-7 दिन बाद में चालू हो जाएगा। अगर कुछ डिले होता है तो कोई कारणवश हो सकता है, नहीं 5 मई तक एएनएम का पुनर्सत्यापन का लेटर जारी हो जाएगा। उसके बाद इनका जो पुनर्सत्यापन चलेगा लगभग 1 महीने तक। उसके बाद एनओ का पुनर्सत्यापन का लेटर जारी होगा, फिर एनओ का हो जाएगा। उसके बाद जो फार्मासिस्ट का है उनका थोड़ा मामला अभी अटका हुआ है, उस पर वो टीमें अभी तरीके से
वहाँ बाहर गई थी, वहाँ से सब डॉक्यूमेंट्स नहीं कलेक्ट हो पाए थे। इस कारण कुछ कुछ साथियों का वहाँ से पूरा डाटा नहीं कंप्लीट हुआ था। अब वो वापस जाएंगे टीमें, तो उसमें थोड़ा इश्यूज आ रहा है, वो उसके बाद फार्मासिस्ट का हो जाएगा। इसी के साथ बात है रेडियोग्राफर के ज्वाइनिंग की, लैब टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग की या फाइनलिस्ट की। पहले तो फाइनलिस्ट की बात कर लेते हैं अपन। रेडियोग्राफर के और लैब टेक्नीशियन की फाइनल लिस्ट लगभग जुलाई मंथ में, जहाँ तक है जुलाई मंथ में आ जाएगी फाइनल लिस्ट। और उसी के साथ जैसे फाइनल लिस्ट आती है अपन उससे पहले ही, जैसे अब चुनाव हो गए हैं पूरे, अपन अभी से एक्टिव हो जाएंगे। कुछ साथी अपने जो यहाँ हमारे जयपुर हैं, और मैं बोल लूँगा अपने साथी भाइयों को, जो भी भाई हैं फ्री हैं मैं कॉल कर लूँगा, और कोई साथी फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना। अपन अभी एक्टिव हो जाएंगे। अगर अपने को परमिशन मिल जाती है और उससे पहले अपने फाइनल लिस्ट आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उससे पहले नहीं आती है तो जुलाई में अपनी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। पैरामेडिकल कंप्लीट हो जाएगा जुलाई में, उसके बाद एएनएम की, और उसके बाद इसकी आ जाएगी। इसके बाद बात रही अगर जुलाई तक ये लिस्टें नहीं आती हैं तो क्या करना है। अगर जुलाई तक अपनी ये लिस्टें नहीं आती हैं तो अपन पहले जो करे थे, पहले जो धरना प्रदर्शन किया था, पहले जो अपन ने धरातल पे मेहनत की है, अपन वो मेहनत करेंगे, वापस से संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे और जल्द नियुक्ति लेंगे। ये है। और बात रही, कुछ साथी मेरे साथी भाई परेशान हो रहे थे कि चुनाव हो गए हैं, कहीं ज्वाइनिंग अटक तो नहीं जाएगी या कुछ और बात हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग सबको मिलेगी। धरातल पे संघर्ष किया है अपन ने, एक टाइम पूरी सब्जी खाई है, वो ऐसे ही नहीं जाएंगी। जो पूरी सब्जी खाई है वो ऐसे ही नहीं जाएंगी, धरातल पे मेहनत की है, जरूर ज्वाइनिंग मिलेगी। दूसरी बात रही कट ऑफ की। देखो भैया, मेरे हिसाब से है ना, जो मैंने जितना कैलकुलेशन किया है, जो मेरे साथियों से मैंने जितना पूछा है, वहाँ किसी को पूछा है, कट ऑफ डाउन होगी। कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, कट ऑफ डाउन होने के पूरे चांस हैं। क्योंकि कुछ साथी थे देखो जिनका कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, उनके सत्यापन में कमियां पाई गई हैं, तो वो साथी बाहर होंगे। तो कट ऑफ डाउन होने के पूरे चांस हैं। और देखो अब आप बोलो कि मैं कट ऑफ बता दूं कितनी होगी, देखो इतना तो मुझे नॉलेज है नहीं, लेकिन कट ऑफ जरूर डाउन होगी, ये तो कन्फर्म है। कट ऑफ डाउन होने के पूरे चांस है। पैरामेडिकल में पूरे चांस है कट ऑफ डाउन होने के। उसके बाद एएनएम में भी हैं, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद मैं बता दूंगा अगर उसमें क्या रहा है क्या नहीं रहा है। जो साथी बाहर वाले थे जिनका होल्ड पे है, देखो उनकी सीटें रिजर्व हैं, वो रिजर्व ही रहेंगी जब तक उनका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। सब साथियों का जो होल्ड पे हैं उनका सॉल्यूशन होगा और उनका भी लिस्ट में नाम ऐड कर दिया जाएगा जिन साथियों का सॉल्यूशन अब हो जाता है। और अगर अब नहीं होता है तो उसके बाद, अगर अब नहीं होता है उसके बाद जैसे जैसे टीमें गठित करके जैसे जैसे डाटा लिया जाएगा इनके द्वारा, जैसे जैसे डाटा कलेक्ट होगा, तो उसके बाद लिस्टें तैयार होकर और उनकी फाइनल लिस्टें निकाल दी जाएंगी। ये साथियों ये कोई है। और इसके अलावा बात रही हमारे फार्मासिस्ट भाइयों की, तो ज़रूर फार्मासिस्ट भाइयों की भी प्रोविजनल सूची आएगी और उनको भी नियुक्ति मिलेगी, ऐसी बात नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन पैरामेडिकल, सबसे पहले पैरामेडिकल की जुलाई तक फाइनल लिस्ट आने की। इसी के साथ सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जल्द ही अपना संघर्ष की जीत हो और अपनी फाइनल लिस्ट आके अपने को नियुक्ति मिले। ऑटो कैड बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।